भाग 11 बंद दरवाजा। पिछले भाग में आपने देखा देव अपने बारे में जो उसके साथ हुआ होता है सबको बताता है। अब आगे उस कमरे में काफी देर तक सन्नाटा छाया रहा। कुछ पूछना तो दूर, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मतलब तुम उन लोगों से बात कर रहे थे? ईवा ने कुछ देर बाद चौंकते हुए पूछा। तुम प्लीज एक बार और बता सकते हो तुमने क्या देखा? खुशी ने देव से कहा। वह यह सब समझने की कोशिश कर रही थी। देव ने दोबारा सारी बातें बताई। बुरा मत मानना, चेतन ने देव से कहा, लेकिन मैं जब भी तुम्हारी बातें सुनता हूँ एक ही बात मेरे दिमाग में आती है कि कोई इंसान इतनी बकवास कैसे कर सकता है। देव ने उसे घूरा। वह सोच रहा था कि कुछ देर पहले चेतन उससे उसके रवैये के माफी मांग रहा था। मुझे बकवास करने का शौक नहीं, देव ने चिढ़े हुए स्वर में कहा। ओम खुशी की तरफ मुड़ा। अब इसका क्या मतलब हुआ? कुछ नहीं पता। ईवा के केस जैसे है यह देव का कोई सपना हो, क्योंकि वह उस आवाज के बारे में ही सोच रहा था, या फिर यह कोई सपना ना होकर कुछ और ही हो। खुशी ने अपना ख्याल जाहिर किया। सीरियसली, देव खुशी की तरफ मुड़ा। तुम्हें लगता है यह कोई सपना था? आयाम की किताब, ऐसे वर्ड्स तो मैं कभी नहीं सोच सकता। लेकिन शायद सपने में सोच सकते हो, ओम ने बीच में कहा। मुझे लगता है वह आवाज हमें कुछ बताना चाहती है, चेतन ने बीच में कहा। तो आखिरकार तुम्हें भी इस बकवास पर यकीन आ गया? देव ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। मैं कुछ और सोच रही, खुशी ने टहलते हुए कहा। वह कुछ सोच रही थी। क्या? लव और ईवा ने एक साथ पूछा। सारी बातें दोनों के सिर के ऊपर से जा रही थी। यही कि हर समय काल में जाति, इन सब का क्या मतलब है? खुशी देव की तरफ मुड़ी। यही शब्द थे ना जो तुमने सुने थे? देव ने केवल हाँ में सिर हिलाया। और वह आवाज बार बार हमें यह क्यों बता रही कि? खुशी पहले की तरह टहलते हुए सोचते हुए बोली। समय एक रेखीय नहीं। वे 6 अभी देव के कमरे में ही थे जब उन्होंने एक आवाज सुनी। सब हैरानी में एक दूसरे का मुंह देखने लगे। तुम लोगों ने कोई बात सुनी? ओम ने पूछा। हाँ, पर वह आवाज आई कहाँ से? ईवा का चेहरा फिर बदमाश हो गया। वह अभी कुछ समय पहले हुए हादसे को भूल भी नहीं पाई थी। जब सारे लोग यहाँ थे तो वह आवाज कहाँ से आई? क्या कोई सातवां इस घर में है? शायद कोई हमारी मदद करना चाह रहा हो, चेतन ने कहा। मदद या फिर खतरा? देव ने चेतन को देखते हुए कहा। कुछ कहा नहीं जा सकता। पर वह आवाज आई कहाँ से? हम उसे अनसुना तो नहीं कर सकते, खुशी ने बीच में कहा। वह नहीं चाहती थी कि देव और चेतन फिर कोई बहस शुरू कर दे। यह ध्वनि ऊपर से कहीं से आई है, जैसे कोई वस्तु किसी स्थान से गिरी हो। लव ने अपना अनुमान बताया। हाँ, मुझे भी ऐसे ही लगा, जैसे ये आवाज ऊपर से कहीं से आई हो, ओम ने कहा। डर और शंका के कारण वे सभी अभी तक ऊपर के माले पर नहीं गए थे, तो हमें ऊपर जाकर देखना चाहिए। नींद तो अब वैसे भी नहीं आएगी, चेतन ने कहा। लेकिन अगर ऊपर कोई खतरा हुआ तो? ईवा ने कहा। मेरा मानना है तुम्हें यहाँ आराम करना चाहिए। हम ऊपर जाकर देखते हैं। नहीं, वह चेतन को देखकर बोली। मैं यहाँ नहीं रहने वाली, वो भी अकेले, मैं भी जलती हूँ। हमें जल्दी से ऊपर जाना चाहिए, शायद पता चले ये आवाज कहाँ से आई, देव ने कहा। ओम ने हाँ में अपना सिर हिलाया। चलते हैं। वह देव के साथ सबसे पहले कमरे से बाहर निकल गया। उनके पीछे ही बाकी भी निकल आए। अब हम यहाँ से कौन सी सीढ़ियाँ लें? चेतन ने गलियारे के दोनों तरफ मौजूद सीढ़ियों को देखते हुए कहा। जिस तरह नीचे जाने के लिए दोनों कोनों पर सीढ़ियाँ थी, उसी तरह ऊपर जाने के लिए भी। क्या फर्क पड़ता है? देव कहते हुए दाई ओर की सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। बाकी लोग भी अगले ही पल उसी तरफ बढ़ गए। खुशी ने चेतन के चेहरे को देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा था।
क्या बात है, कुछ परेशान लग रहे? उसने चेतन से पूछा, लेकिन उसने जानबूझकर यह नहीं कहा कि उसके चेहरे पर गुस्सा दिख रहा था। कुछ नहीं, कोई परेशानी नहीं, चेतन ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। वे एक चौकोरनामा हॉल में पहुंचे। वह हॉल पूरी तरह खाली था। उस हॉल की दाईं ओर एक कमरा था, बाईं ओर एक कमरा था और सामने की ओर एक कमरा था। चौथी ओर से वे लोग आए थे। थोड़ी ही दूर पर वह सीढ़ी भी दिख रही थी, जो शायद नीचे के गलियारे में से बाईं ओर से आ रही थी। तीनों कमरों के दरवाजे के दोनों तरफ भारी फूलदान रखे थे, जो शायद पीतल या वैसे ही किसी अन्य धातु के बने थे। सभी ने सर्व संपत्ति से दाएं कमरे में जाने का निर्णय लिया। सबसे नजदीक था। लेकिन अंदर कोई खतरा तो नहीं होगा? ईवा ने पूछा। तीनों कमरे के दरवाजे पूरी तरह बंद नहीं है, इस आधार पर हम अंदर जा सकते हैं, खुशी ने उससे कहा। खतरा तो इस घर में कदम कदम पर है, देव ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। हमें दो दो के ग्रुप में तीनों कमरों को देखना चाहिए था, खुशी ने कहा। नहीं, लव, ईवा और ओम ने एक साथ कहा। नीचे के गलियारे में वह ये काम कर चुके थे और अलग अलग जगह पहुंच गए थे। बारी बारी से हर कमरे में देखते हैं कि किस चीज के गिरने की आवाज आई थी, ओम ने कहा। खुशी ने अपने कंधे उचकाए। तो सभी लोग चलते हैं। देव ने पूरा दरवाजा खोला, जो पहले से मात्र हल्का सा खुला था। दरवाजा इतना भारी था कि उसके खुलने से एक अजीब सी आवाज आई। अंदर का नजारा देख खुशी की आंखें चौड़ी हो गई। उसके मुंह से जैसे अपने आप निकला, वाह। अंदर का नजारा देख वह कमरा कोई लाइब्रेरी जैसा लग रहा था। 5 अलमारियां एक बड़े से कमरों के बीचों बीच रखी हुई थी, जो किताबों से बिल्कुल भरी हुई थी। देव ने खुशी के चेहरे को देखा। वह समझ नहीं पाया कि वह इतनी खुश क्यों हो रही है, लेकिन खुशी तो उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। वे अंदर पहुंचे तो उन्हें वह कमरा और अच्छे से दिखा। उन 5 अलमारियों के अलावा वह कमरा लगभग खाली था और सबसे बड़ी बात, उस कमरे की 2 आमने सामने की दीवारों में भी दरवाजे थे। कमाल है, कमरा इतना बड़ा और 5-5 अलमारियां एक साथ रखी हुई है और बाकी का हिस्सा एकदम खाली, ओम ने कहा। कमरा डिजाइन करने वाले को तुमसे पूछना चाहिए था, ईवा ने हंसते हुए कहा। वैसे क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम खुश क्यों हो रही? क्या यह कमरा तुम्हें जाना पहचाना लग रहा? देव ने खुशी से पूछा। जवाब देने से पहले खुशी ने अपने चेहरे पर आई मुस्कान को कम किया। नहीं, जाना पहचाना तो नहीं लग रहा, लेकिन शायद हमें इन किताबों में किसी तरह का क्लू मिल जाए। खुशी का कहना सही था। उसके साथ साथ ही कई और लोगों को भी यह उम्मीद थी कि उन किताबों में कुछ काम लायक जानकारी लिखी हुई मिल सकती है। उन अलमारियों पर रखी किताबें को देखने के लिए वह आगे बढ़े, पर वहाँ एक और आश्चर्य उनका इंतजार कर रहा था। सभी अलमारियों पर एक ही किताब रखी थी और उसका शीर्षक था बुक ऑफ डायमेंशन। रूप, रंग, आकार में उन किताबों में अंतर कर पाना नामुमकिन था। बुक ऑफ डायमेंशन मतलब आयाम की किताब। देव का मुंह खुला ही रह गया। यही तो मैंने अपने सपने में सुना था। वह खुशी की तरफ मुड़ा। इसका मतलब वह सपना यूं ही नहीं था, उसका कुछ मतलब था। लेकिन मतलब क्या था? ईवा ने धीरे से पूछा। उसकी बात सुनकर खुशी से उछल रहे देव को मानो ब्रेक लगा। मतलब ही तो पता लगाना है, उसने धीरे से कहा। तब तो इसका एक और मतलब हुआ, ओम ने कहा। ईवा ने जो सपना देखा था वह कोई नॉर्मल सपना नहीं था। देव की तरह ही उसके सपने का भी कोई न कोई मतलब होना चाहिए था। यह देखो, चेतन ने कहा। उसने पहली अलमारी से एक किताब उठा ली थी। क्या है? ईवा ने पूछा। यह किताब तो बिल्कुल सादी है,
कवर पेज के अलावा किसी भी पन्ने पर था। अरे हाँ, खुशी ने भी एक दूसरी किताब उठा ली। वह भी चेतन के हाथों में थमी किताब की तरह ही बिल्कुल सादी थी। शिट यार, देव ने भी जल्दी जल्दी 2-3 किताबें देखी जो बिल्कुल सादी थी। ये तो हम लोग जहाँ से शुरू हो रहे हैं वही पहुँचा जा रहे हैं। यही हाल तो तब से है जब से हम यहाँ आए हैं, ईवा ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। अरे इधर देखो, ओम ने कहा, जो इस समय बीच वाली अलमारी के पास खड़ा था। जब उसे मालूम हुआ कि किताबों में कुछ भी नहीं तो वह दूसरी अलमारियों को देखने लगा। हालांकि सभी किताबों एक जैसी ही थी, लेकिन उसे कुछ ऐसा दिखा जो सामान्य नहीं था। चेतन सबसे पहले उसके पास पहुंचा। क्या है? यह सबसे नीचे वाले रैक पर रखी आखिरी किताब को देखो जरा, ओम ने उसको इशारा किया। अरे हाँ, चेतन ने देखा तो उसे भी मालूम चला कि ओम किस बारे में बातें कर रहा था। यह किताब तो थोड़ा बाहर को निकली हुई है। सब वहां पहुंचे। अरे हाँ, सही कहा, जरूर कोई मतलब होगा, ईवा ने कहा। लेकिन क्या कोई चाहेगा कि हम इस भरी अलमारियों में ऐसी किताबें ढूंढें जो कुछ अलग हो? देव ने कहा। क्या पता यह बाकी किताबों से अलग तरह से रखी हुई है, तो जरूर इसका कोई ना कोई मतलब होगा, खुशी ने चेतन की तरफ देखते हुए कहा। यह देखने का तो केवल एक ही तरीका है। चेतन ने झुककर उस किताब को उठा लिया। इस किताब को खोलकर देखा जाए, आखिर पता तो लगे कि क्या लिखा है इस आयाम की किताब में, या यह भी अन्य पुस्तकों की भांति रिक्त हो, लव ने कहा, जो बहुत देर से शांत था। उसे यह सब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और ना ही यह सब अच्छा लग रहा था। चेतन ने लव को देखा। उसे लव का बोलना अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने लव की ओर से अपना ध्यान हटाया और किताब खोलने लगा। किताब खोलते ही अचानक से उसके सिर में एक तेज दर्द हुआ। उसे ऐसा लगा कि इस किताब से एक बहुत तेज रोशनी निकली हो। उसकी आंखें बंद हो गई और उसके हाथों से किताब नीचे गिर गई। क्या हुआ? ओम उसे संभालते हुए बोला। किताब, इस किताब को कोई मत छूना। चेतन बस इतना ही कह पाया। हालांकि उसकी हालत देखकर किसी और में यह हिम्मत भी थी नहीं कि वह किताब को उठा सके। फिर कुछ गड़बड़। देव ने एक गहरी सांस ली। उसे अंदेशा था कि इस कमरे में भी जरूर कोई ना कोई गड़बड़ होगी, पर इस तरह होगी यह उसने भी नहीं सोचा था। पर हुआ क्या? खुशी ने चेतन से पूछा। क्या तुम्हें भी कुछ दिखा? चेतन ने हाँ में सिर हिलाया। कुछ नहीं, बहुत कुछ, चेतन बताने लगा, लेकिन कोई भी इतनी उत्सुकता से उसकी बातें सुन नहीं रहा था। यह इस घर में एक सामान्य बात हो गई थी कि किसी को कोई दृश्य दिखाई दे। चेतन ने उन्हें बताया कि उसे जो दृश्य दिखाई दिया उसमें वह किसी से जान बचाकर भाग रहा था, किसी जंगल जैसे स्थान पर जहां आसपास कोई भी नहीं था। लेकिन किताब तो तुम्हारे हाथों में केवल 1 या 2 सेकंड के लिए थी, खुशी ने कहा। किसी ने कोई जवाब नहीं दिया तो वह खुद से ही बोलने लगी, जैसे अपने ही सवाल का जवाब दे रही हो। इसका मतलब इस किताब ने तुम्हारे दिमाग में छिपी याद को ताज़ा किया। तुमने वह दृश्य नहीं देखे, बल्कि तुम्हें अचानक से वह याद आ गया जिसे तुम भूल चुके थे। ऐसा ही हुआ होगा, ओम ने कहा। हुआ होगा नहीं, ऐसा ही हुआ है। देव ने खुशी की बातों का समर्थन किया। लेकिन जो देखा उसके बारे में क्या? यह दृश्य तो मैंने भी देखा था। कोई जंगल जैसी जगह जहाँ कोई मेरे पीछे कर रहा था, ईवा ने कहा। क्या ऐसे हो सकता है कि दोनों ने एक ही चीज़ देखी हो? ओम ने सवाल किया। नहीं, मैंने जो देखा उसे देखकर ऐसा लगा कि मैं उस जगह पहले भी मौजूद था। इसका मतलब वह दृश्य जो मैंने देखा था वह मेरी यादों से जुड़ा था। इसकी गारंटी मैं इसलिए भी ले सकता हूँ क्योंकि पिछली बार जब मैंने लव से संबंधित दृश्य देखे थे तो वह मुझे अनजान लगे थे। चेतन ने अपनी बात उन्हें समझाई।
लेकिन इन सब चक्करों में इस आयाम की किताब की गुत्थी तो वैसे ही रह गई। देव अभी भी उस किताब को उठाने का साहस नहीं कर पा रहा था।